कमरा बंद है, हीटर चालू है, रजाइयां दो दो ओढ़ रखी हैं, मोजे डबल पहने हुए हैं, फिर भी हाथ पैरों में वह ठंड जैसे बर्फ की तहें चढ़ी हों। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, यह ठंड जैसे खून के अंदर से उठकर पूरे शरीर में फैल जाती है। लोगों को लगता है कि ये बाहर की ठंड है, मौसम की मार है। लेकिन जो मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूं, वह सुनकर तुम खुद सोचोगे कि इतने सालों से असली वजह सामने होते हुए भी कैसे छुपी रही। अगर तुम पहली बार यहां आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, 17 सालों से मरीजों को समझते, उन्हें सुनते, उनके शरीर की अनकही कहानियां पढ़ते पढ़ते एक बात बहुत साफ हो चुकी है। लोग कहते हैं मुझे बहुत ठंड लगती है, लेकिन यह ठंड सिर्फ शरीर के बाहर से नहीं आती। यह ठंड अक्सर उस सिस्टम की धीमी होती रफ्तार का संकेत होती है जो पूरे शरीर को चलाता है। आज का यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, इसीलिए बस स्क्रॉल मत करना। रुको, सुनो, और अगर कहीं बीच में लगे कि बात दिल तक पहुंच रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का फायदा तुम तक सबसे पहले पहुंचे। अब वापस आते हैं उस ठंड पर जो तुम्हें कंबल में भी चैन से नहीं रहने देती। तुम सोचते हो खून कम है, हीमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है। ये सब बातें सच हो सकती हैं, लेकिन हर बार पूरी कहानी नहीं होती। शरीर में एनर्जी बनाने की पूरी प्रक्रिया कई हिस्सों पर टिकी है, और उनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है विटामिन B12। लेकिन रुको, डरने की जरूरत नहीं है, और न ही मैं तुम्हें इंजेक्शन या महंगी गोलियों की तरफ धकेलने वाली हूं। मैं तुम्हें बस वो सच बताना चाहती हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारे शरीर के कई हिस्सों की बातें एक साथ समझ आने लगती हैं। देखो, तुम्हारा खाना तुम्हारे शरीर में जाता है, पचता है, खून में घुलता है और फिर हर सेल तक पहुंचता है। हर सेल के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री होती है जो उस खाने को एनर्जी में बदलती है। एनर्जी यानी गर्मी, ताकत, काम करने की क्षमता। अब जरा सोचो, अगर इस फैक्ट्री में ऑक्सीजन कम पहुंचे तो क्या होगा? खाना पूरी तरह जलेगा नहीं और शरीर को उतनी गर्मी नहीं मिलेगी जितनी चाहिए। यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी का रोल आता है। आरबीसी ऑक्सीजन लेकर हर सेल तक पहुंचती है। अब अगर शरीर में विटामिन B12 कम हो जाए तो आरबीसी का बनना धीमा हो जाता है, और जब आरबीसी कम होंगी तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। ऑक्सीजन कम जाएगी तो सेल्स में एनर्जी कम बनेगी और तुम्हें लगेगा कि शरीर में आग बुझ चुकी है। लेकिन आज मैं तुम्हें सिर्फ B12 की कमी बताकर छोड़ने नहीं वाली, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उनके टेस्ट में B12 नॉर्मल आया है, फिर भी ठंड लगती है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार नॉर्मल दिखने वाली रिपोर्ट भी शरीर की जरूरत के हिसाब से कम हो सकती है। और हाँ, B12 सिर्फ ठंड की वजह नहीं है, असल कहानी उससे कहीं बड़ी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम महसूस करते हो कि मैं जो कह रही हूं उसका रिश्ता तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ रहा है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दो। इससे मुझे भी पता चलेगा कि तुम यह सफर मेरे साथ पूरा करना चाहते हो। अब चलो असली बात पर लौटें। B12 शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी कमी सिर्फ एक वजह से नहीं होती। खान पान की आदतें बदल गई हैं। आधुनिक खेती में मिट्टी के कई पोषक तत्व घट चुके हैं, और कई लोग ऐसी दवाइयां लंबे समय लेते रहते हैं जो शरीर के पाचन और अवशोषण को प्रभावित करती हैं। इन सब बातों का असर मिलकर शरीर को धीरे धीरे थका देता है। लेकिन तुम्हें यह जानकर शायद सुकून मिलेगा कि हर कमी हर बार दवा से नहीं भरती। खाना, दिनचर्या, नींद, तनाव और कई छोटे छोटे कदम मिलकर उस कमी को धीरे धीरे सुधार सकते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, तो फिर कैसे पता चले कि शरीर में एनर्जी कम क्यों बन रही है? अगर तुम्हारे हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, रात को कंबल में भी गर्मी नहीं मिलती, पैरों में झुनझुनी होती रहती है, जीभ बार बार छिलती है, याददाश्त कमजोर लगती है, चलने में हल्की सुस्ती महसूस होती है, तो ये संकेत हैं कि शरीर का एनर्जी सिस्टम जोर लगाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं, ये सारे संकेत कई और कारणों से भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें। अब बात आती है सुधार की। क्या किया जाए कि शरीर में गर्मी बने, एनर्जी बने और ठंड का एहसास कम हो? सबसे पहले उन चीजों को पहचानना जरूरी है जो शरीर को कमजोर करती हैं।
जैसे बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें, बहुत मीठा, बहुत कम नींद, बहुत ज्यादा तनाव, देर रात तक फोन चलाना और बार बार बाहर की तली भुनी चीजें, ये सब एनर्जी सिस्टम को धीमा कर देते हैं। अब सोचो, अगर हम शरीर को ऐसे हल्के फुल्के बदलाव दें जो बिना दवाइयों के सिस्टम को सपोर्ट करें, तो क्या फर्क पड़ेगा?